So, good morning, students. Hello, how are you? I hope you all are fine. Okay, today I will start the new chapter, chapter 3, Sweet Home. Okay, so there are some of the budding values also there. Respect for surroundings. हम अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब वी हैव टू रिस्पेक्ट अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग, हमें अपनी फैमिली में आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट होने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन ओल्डन टाइम्स पीपल डिड नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस. पहले टाइम में क्या होता था, लोग आप एक जगह नहीं रहते थे बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेस, क्योंकि उनको नहीं पता था कि किस तरह से हाउसेस को बनाया जाता है. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे फूड के लिए. ओके, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था कि फूड कैसे बनाते हैं, घर कैसे बनाते हैं. दे डोंट नो एनीथिंग. जैसे पहले टाइम में अर्ली मैंस होते थे, उनको हम क्या बोलते थे, अर्ली मैंस. ओके, हिंदी में बोलते हैं उसको आदि मानव. दे हंटेड एनिमल्स और लिव्ड ऑन फ्रूट्स. वो अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करते, इसलिए वो एनिमल्स का शिकार करते थे या फ्रूट्स पे रहते थे. एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, वो देखते थे ट्रीज़ पे जो भी फ्रूट्स लगे होते थे या प्लांट्स की रूट्स होती थी उसको खा के अपना पेट भर लेते थे. दे लिव्ड इन केव्स, वो अपने आप को बचाव करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट वेदर्स, मतलब सर्दी से, गर्मी से, बारिश, जंगली जानवरों से, कई तरह की चीज़ों से बचाव करने के लिए वो कहाँ रहते थे, गुफाओं के अंदर रहा करते थे अपना बचाव करने के लिए. पीपल स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली नियर वाटर. धीरे धीरे उन लोगों ने परमानेंटली रहना शुरू किया. कहाँ पर, नियर वाटर बॉडीज़, नदियों के पास. उनको लगा कि हाँ, जो वाटर है इससे हमारी प्यास तो हो जाती है, तो हमें इसके पास ही रहना चाहिए. और धीरे धीरे उन्होंने व्हेन दे लर्नड अबाउट ग्रोइंग क्रॉप, धीरे धीरे उन्होंने अनाज को ग्रो करना शुरू किया. दे स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया. नाउ दे डिड नॉट हैव टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. अब उनको फूड की खोज में इधर उधर नहीं घूमना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने क्रॉप्स को ग्रोन अप किया था. उन्होंने अनाज को उगाया था, उसमें डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स निकलते थे, तो उनको जगह जगह फूड के लिए नहीं घूमना पड़ता था. दे स्टार्टेड मेकिंग हट्स विद ड्राइड लीव्स. धीरे धीरे गुफाओं से अलग उन्होंने अपनी झोंपड़ियों को, अपनी हट्स को बनाना शुरू किया. किस चीज़ से, विद ड्राइड लीव्स, मड से, मिट्टी से, स्ट्रॉ से, बांस होता है, एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और पेड़ों की टहनियों से उन्होंने अपने घर को बनाना शुरू किया. कच्चा एंड पक्का हाउसेस. अब आ जाता है हमारे जो लेटेस्ट हाउसेस हैं, जिसमें जो आज के टाइम में होते हैं. अब तो आपका पहले टाइम ये ख़त्म हो गया. जो अर्ली मैन्स होते थे, अर्ली मैम्स तो गुफाओं में रहते थे. धीरे धीरे उन्होंने घर बनाना शुरू किया, मतलब अपनी हट्स को बनाना शुरू किया. किस चीज़ से, ड्राइड लीव से, मड से, स्ट्रॉ से, और ट्री की ब्रांचेस से. अब आपका टॉपिक आता है कच्चा एंड पक्का हाउसेस. दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक. इवन नाउ मैनी पीपल लिव इन हट्स. बहुत से पीपल कहाँ रहते हैं, हमारे हट्स में रहते हैं, झोंपड़ियों में. द हट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउसेस. हट्स को हम कच्चा हाउसेस से बोलते हैं. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि वो कमज़ोर होती है. जैसे कि पहले टाइम में लीव्स, मड, स्ट्रॉ से जो हट्स बने तो भी वीक होती थी, स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी. तो उस तरह आपके कच्चा हाउसेस होते हैं. स्टॉर्म्स और रेन कैन डैमेज देम ईजली. जो आंधी तूफान होते हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो क्या होता है, उनको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती. अब आते हैं सिटीज़ में. सिटीज़ में कैसे हाउसेस होते हैं, ये तो आपके विलेजेस में होते हैं कच्चा हाउसेस. सिटीज़ में होते हैं आपके, इन सिटीज़ एंड टाउन्स पीपल लिव इन पक्का हाउसेस. सिटीज़ एंड टाउन्स में पीपल्स कहाँ रहते हैं, पक्का हाउसेस में. जो किसके बने होते हैं, ब्रिक्स के, स्टोन्स, आयरन से, वुड, सीमेंट एक्सेट्रा से बने होते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे कैन विथस्टैंड स्टॉर्म और रेन. वो किसकी मदद से खड़े होते हैं, स्टॉर्म और रेन की हेल्प से. वो मतलब स्टॉर्म और रेन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं. क्योंकि उसके अंदर हमारे ब्रिक्स मिली होती, ईंट मिली होती हैं, स्टोन्स, कंक्रीट होती है, जो रोडीज़ को बोलते हैं, आयरन से बना होता है, वुड, सीमेंट एक्सेट्रा. दैट्स वाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउसेज, जिनको हम परमानेंट हाउसेज भी बोल सकते हैं.
ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। ओके, अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको इसमें दिए हुए हैं फ्लैट्स, दिए हुए हैं बिल्डिंग्स दी हुई हैं बड़ी बड़ी। मैनी पीपल लिव इन फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं फ्लैट्स में या अपार्टमेंट्स में। इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, दे हैव कॉल्ड द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। दे मे हैव 3 और इवन मोर स्टोरीज, उनकी 3 और इवन मोर स्टोरीज होती हैं, मतलब फ्लोर्स होती हैं, फ्लोर्स को ही स्टोरीज बोल देते हैं। फ्लैट्स आर कॉमन इन सिटीज़, फ्लैट्स हमारे सिटीज़ में होना कॉमन बात है, क्योंकि बिकॉज मैनी ऑफ द पर्सनस वॉन्ट्स टू लिव इन सिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिटीज़ में रहना पसंद है, इसलिए वो मोस्टली इसमें रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स ज़्यादा होती, काम ज़्यादा होते हैं, इस वजह से लोग मोस्टली सिटीज़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वेयर लैंड इज़ लेस एंड द डिमांड फॉर हाउसेज मोर, वहाँ पर लैंड तो कम हो, ज़मीन तो कम होती है और हाउसेस की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर बिल्डिंग्स को बनाया जाता है जिससे कि ईजिली लोग वहाँ रह सकें। ओके, नेक्स्ट, सम पीपल लिव इन बंगलोज। बंगलोज क्या होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, हाउसेज होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े रूम्स होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, जिसमें 7-8 रूम्स होते हैं, बहुत बड़ा गार्डन होता है और गैरेज होता है कार रखने के लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग हाउस। मतलब मोस्टली आप बंगलोज में आप देखेंगे जो आपके एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वेरी रिच पर्सनस, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा, मैनी मोर रिच पर्सनस लिव्स मोस्टली इन बंगलोज में रहते हैं। ओके, डू यू नो द हाई राइज बिल्डिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्काई स्क्रेपर्स, जो हाई राइज बिल्डिंग्स को हम स्काई स्क्रेपर्स कह सकते हैं। तो लिस्ट आपका अभी एक यहीं पर ही मैं कंप्लीट करती हूँ। आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो आफ्टरवर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, स्टे एट होम ओनली, स्टे सेफ।